चार्ज सेम होता साहब, हर कैपेसिटर का चार्ज सेम मिलेगा। कहाँ सीरीज में लगाएगा, मान ले 10 वोल्ट, तो वो इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, यानी कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सिस्टम दिख रहा है, ये पूरा तेरा काय में सीरीज में, काय में बेटा तेरा। अच्छा, यानी कि इस पी का ये वाले कैपेसिटर का ये वाला एंड पी से जुड़ा है और इस कैपेसिटर का ये वाला एंड भी किससे जुड़ा है, पी से जुड़ा है, क्योंकि एक ही तार है। 9/60 बच्चों क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। बच्चों आज की इस क्लास में हम एसएल अरोरा के काफी शानदार न्यूमेरिकल करेंगे कैपेसिटर पर बेस। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने लिया है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। बेटा एक चीज मैं कहूंगा कि इससे पहले मेरी एक क्लास आ चुकी है कैपेसिटर की, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखी तो उसको जाके जरूर देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसिक से मैंने बताया है कि ट्रिक्स वगैरह कैसे यूज हमको करना है, तो उसको जरूर देख लेना, फिर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं है। वैसे दिक्कत बेटा इसमें भी नहीं आएगी, मैं आपको पहले से बता दूंगा कैसे हमको ट्राई करना है, फिर भी आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करने से पहले आपको बेटा एक चीज पता होनी चाहिए, सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। हालांकि मैंने पहले भी बताया था, अगर बेटा तीन कैपेसिटर इस तरह से आपके सामने बेटा इस तरह से तीन कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3, ठीक है बेटा। बस अगर ये काय में कनेक्टेड है सीरीज में, सर क्या सबूत है सीरीज में, तो देख ये वाले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, ये वाले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज। सीरीज की दूसरी स्पेशलिटी क्या है कि इसको यहां से चार्ज दिया Q, तो यहां पर भी चार्ज तेरे को कितना मिलेगा Q। तीसरी स्पेशलिटी क्या है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, इस पर यहां पर V1 आएगा, यहां पर V2 आएगा, यहां पर V3, तो तीनों चीज फिर से सुन एक बार। पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, तो ये सीरीज हो गया। समझ में आई बात, ठीक। क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है साहब, हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम मिलेगा। कहाँ सीरीज में, ठीक है साहब। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सीरीज के कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। क्या डिफरेंट होता है सर, वोल्टेज डिफरेंट होता है, V1 V2 एंड V3। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, 1/C इक्वल टू, मतलब इक्विवेलेंट सभी का कंबाइंड इफेक्ट का फॉर्मूला होता है 1/CE, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये कंबाइंड इफेक्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। अगर मान ले सबकी कैपेसिटेंस C तो तेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, C/N कर देना। N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, C क्या है, कैपेसिटेंस, जो कि आपको सेम दे रखी होगी, ठीक है। तो ये लॉजिक आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से पैरेलल की अगर बात करते हैं, तो मान ले दो कैपेसिटर है तेरे, इनको हमने पैरेलल में ऐड कर दिया। कैसे पैरेलल में ऐड करते हैं, सभी की पहली प्लेट एक पॉइंट से, सभी की दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से, तो ये तेरा पैरेलल होता है। ये फर्स्ट स्पेशलिटी है। दूसरी स्पेशलिटी सुन, यहां से हम चार्ज देंगे Q, तो यहां मिलेगा Q1, यहां मिलेगा Q2, यानी कि चार्ज कैसा होता है तेरा, डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल में। तो बस सर सेम क्या होता है, देख सबकी पहली प्लेट एक पॉइंट से जुड़ी है, दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से जुड़ी है, और अगर इन दोनों के बीच में अगर तू कुछ वोल्टेज लगाएगा, मान ले 10 वोल्ट, तो वो इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, यानी कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, अभी पैरेलल की बात कर रहा हूं। पहले किसकी बात कर रहा था मैं बेटा, सीरीज की। अच्छा, अगर मान ले इसमें सबकी कैपेसिटेंस C हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं कंबाइंड इफेक्ट का क्या होता है, CN होता है। और अगर ये C1 C2 हो तो मैं कुछ नहीं करना, C1 प्लस क्या करना है, C2 करना है। ये कोई नई बात नहीं है बेटा, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाने से पहले जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दिया कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कैपेसिटेंस सेम है और पैरेलल में कनेक्ट है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे C/N, N का मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ कैपेसिटर। सीरीज में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे C/N। अब देखिए चमक कर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। आइए इसको रब करते हैं। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें आपको सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के कैपेसिटर यहाँ पर चिपके हुए हैं। तो आपको देखना क्या है, सीरीज कहाँ है और पैरेलल कहाँ है। तो देख जरा ध्यान देखना बेटा, अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख ये वाले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है, और इसकी सेकंड प्लेट थर्ड कैपेसिटर की यस फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट, यानी कि ये वाला जो तेरा सिस्टम दिख रहा है ये पूरा तेरा काय में सीरीज में है। काय में बेटा तेरा सीरीज में, यानी कि इन दोनों को अगर तू मान ले इस पॉइंट को नाम देता है कुछ भी P देता है, और इस पॉइंट को तू B बोल रहा है, तो यहां पर भी मैं B मान लेता हूं बेटा। क्या मान लेता हूं, B मान लेता हूं, यानी कि P और B के बीच में ये तीन जो कैपेसिटर चिपके हुए हैं वो सब किसमें, सीरीज में है। और देख ध्यान से 60 सबकी कैपेसिटेंस भी कैसी है बेटा, सेम है। सबकी कैपेसिटेंस भी कितनी है, सेम है। तो जब तू बेटा इनको सॉल्व करेगा, क्या करेगा बेटा, तू सॉल्व करेगा तो तेरा जो सर्किट का डिजाइन होगा वो किस तरह का देखने को मिलेगा तेरे को। ये एक कैपेसिटर और इन सबको सॉल्व करके तूने बनाया एक कैपेसिटर, और यहां पर तेरे को पॉइंट B मिलेगा, और ये बीच में तेरा पॉइंट कहीं पर P आ जाएगा, और यहां से तेरे दो कैपेसिटर और चिपके हुए हैं ये वाले,
लाइक दिस, इस तरह से तेरा ये डिजाइन बन जाएगा, सही कि नहीं? अच्छा साहब, यानी कि तेरे ये काय में है, यस सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, अगर कैपेसिटेंस सेम हो तो हम कैसे निकालते हैं, C/N करते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, देखो 1 2 3 तीन कैपेसिटर है और सबका कैपेसिटेंस सेम है, तो 60 डिवाइडेड बाय कितना करोगे 3, तो आप कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, ये 20 माइक्रोफैराड आ गया। कोई खास बात नहीं है। अच्छा अब अगली चीज देख, अब इनको जरा ध्यान देख बेटा, इनको जरा ध्यान से देख। देख अगर इस पॉइंट को तू बोलता है जैसे ये P है, तो इसको भी मैं P नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ बेटा, P। ये तेरा B है तो इसको भी मैं क्या नाम देता हूँ, B, क्योंकि एक ही तार है यार, तो अलग अलग नाम देने से क्या मतलब है। देख ठीक है, तो इसको नाम दिया मैंने B, इसको नाम दिया मैंने P। अब ध्यान देख, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट P से जुड़ी है, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट भी P से जुड़ी है, इस कैपेसिटर की दूसरी वाली प्लेट B से जुड़ी है, ये वाली प्लेट भी B से जुड़ी है। बता कौन सा कॉम्बिनेशन है, सब पैरेलल है। पैरेलल में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और सेम कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है CN। C कितना है 10, कितने कैपेसिटर है 2, तो 2 मल्टीप्लाई C कितना हुआ 20। तो ये इसको सॉल्व करेगा तू, तो अब इसको भी सॉल्व कर ले डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना देता हूँ, कितना आ जाएगा तेरा, यस 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, इसकी शक्ल ऐसी हो गई है, ये दोनों पैरेलल में थे, ये आ गया उनका रिजल्टेंट, ये दोनों तीनों सीरीज में थे तो ये उनका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है बेटा, अब तुम देखो ये P पॉइंट है और ये तेरा B पॉइंट है। ठीक है बेटा, अब ध्यान सुनना, देख इस कैपेसिटर की पहली प्लेट किससे जुड़ी है बेटा, दिख रहा होगा तेरे को अच्छे से, P से जुड़ी है। इसकी भी कैसे जुड़ी है सर, P से जुड़ी है। जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, P से। और ये किससे जुड़ा है, B से, यानी कि ये दोनों P तेरे काय में है पैरेलल में, ये दोनों भी तेरे काय में है बेटा पैरेलल में। अगर ये दोनों तेरे पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या कहता है, देख ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये अकेला तेरा बचा, यहाँ पर A पॉइंट है ना तुम्हारा, A पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो बचा है तेरा कितना था बेटा 40। ठीक है, इन दोनों को तुमने सॉल्व किया, जो कि किसके बीच में है, P और B के बीच में है, राइट। P और B के बीच का ये कॉम्बिनेशन को इसको सॉल्व किया, देख 20 और 20 कितना हो गया 40 माइक्रोफैराड हो गया। तो अब देख ये कितना था तेरा 40, अब इसको सॉल्व करेगा तो ये एक कैपेसिटर बनेगा तेरा, जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देगा तेरे को, वो कितनी है तेरी, देख 40 और 40 काय में है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, यस दोनों की अगर कैपेसिटेंस सेम हो तो C लिखो, और कितने कैपेसिटर 1 2, तो 2 का डिवाइड कर दो, यानी कि तेरा कितना आ गया बेटा 20 माइक्रोफैराड। तो ये तेरा क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। तो पहला आंसर तो हमारा आ चुका है कि हमको क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था, अच्छा क्वेश्चन में हमको चार्ज निकालना है, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकालना ही था, चार्ज निकालना है। तो देख चार्ज कैसे निकालोगे, तो चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा Q इक्वल टू क्या होता है बेटा CB, ये फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा। अच्छा C तेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, क्या तेरे को वोल्टेज गिवन, हाँ क्वेश्चन में दिया है कि A और B के बीच में कितना वोल्टेज अप्लाई किया इन्होंने बेटा, 100 वोल्ट अप्लाई किया है। तो एक काम कर ले, फटाफट से चार्ज निकाल ले, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है CB। और देख C कितना है तेरा 20, वोल्टेज कितना है तेरा, यस 100 वोल्ट, तो तेरा कितना आ गया 2000 माइक्रो कूलम। ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेटा बहुत ही इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन, बस आपको सीरीज और पैरेलल का नियम पता होना चाहिए। इसको पॉज करिए, नोट को ट्राई करते हैं। ये भी सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेटा मैं सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस सारे क्वेश्चन की सीरीज में अपने चैनल पर चला रहा हूं। इसलिए वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं जो आपको करा रहा हूं क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। देखो अच्छा देख, हमको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इसको देखकर कई लोगों को लगा ये तो सीरीज में है, चुपका नहीं, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। समझा करो चीजों को। देखो जैसे मान लो इस पॉइंट को मैं कुछ नाम देता हूं बेटा, इस जैसे ये A है तो इसको चलो मैं P नाम देता हूं, और इस पॉइंट को नाम देता हूं बेटा मैं Q नाम देता हूं, ठीक है। अच्छा साहब अब तुम जरा बेटा ध्यान देखना, ध्यान देखना। देखो ये वाले कैपेसिटर का ये वाला प्लेट P से जुड़ा है, अब ये वाला P तेरा ऐसे गया और यहां पर आया, तो इसको P नाम दे दे तू, क्योंकि ये P तो है। अच्छा यानी कि इस P का ये वाले कैपेसिटर का ये वाला एंड P से जुड़ा है, और इस कैपेसिटर का ये वाला एंड भी किससे जुड़ा है, P से जुड़ा है, क्योंकि एक ही तार है ना, P हो। अच्छा साहब बात समझ में आ गई। और देख ये वाले कैपेसिटर का ये वाला एंड भी किससे जुड़ा है, P से,
यानी कि 1 2 और ये 3 तीनों कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है बेटा? पी से कनेक्टेड है। अब ध्यान देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये किससे कनेक्टेड है बेटा? तेरा यहां कनेक्टेड है, ये तो ए है, तो ये तेरा ए है ना, ये पूरा ए है, तो ये ए से, ये वाला प्लेट ए से कनेक्टेड है। और अब तू ये गया यहां पर आया, तो देख ये भी और ये भी तेरे दोनों कैसे कनेक्टेड है? सर ए से कनेक्टेड है। तो जाने कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है पी और ए के बीच में एक एक प्लेट कनेक्टेड है, यानी कि इसकी शक्ल अगर आप ध्यान से बदलोगे तो ये तुम्हें ऐसी दिखेगी। और इस शक्ल का नाम तो तुम सभी लोग जानते हो, कैसा है? पैरेलल। अब देख, ये पॉइंट को क्या नाम दिया मैंने? पी, और ये पॉइंट को नाम क्या दिया मैंने? ए। अब तू जरा ध्यान देखना, इस पी से ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये आ गया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने, बी नाम दे दिया, ठीक है, और ये तेरा ए हो गया, ठीक है बेटा, ए हो गया। ओके, बस अब कुछ नहीं, अब तो उसकी खिल्ली उड़ा दो तुम लोग। देखो ये 2 है, 2, 3, और ये तेरा कितना है? 5, और ये कितना है तेरा बेटा? 10 माइक्रोफैरड। अब ये काय में बेटा? पैरेलल में। पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाता है। तो देख, ये देख 3 था ना ये तेरा, तो 5 और 3 और 2, ये कितना हो गया? 10 हो गया। यानी कि इसको कन्वर्ट करोगे आप तो तुम्हें ये इन तीनों का एक इफेक्ट मिलेगा, दिस, और एक तेरे पास पहले से ही है, तो इन सबको ऐड किया तो ये कितना गया? 10 माइक्रोफैरड, और वो ऑलरेडी बेटा तेरा कितना है? 10 माइक्रोफैरड। अब ये तेरा ए पॉइंट है और ये तेरा बी पॉइंट है, इनको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एक बनेगा ए और बी के बीच में, जो कि तेरा इक्विवेलेंट होगा। और ये दोनों बेटा सीरीज में है, और सीरीज में अगर शक्ल सेम हो तो आपको पता है C/N करना होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो तेरा आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। दिस इज अवर आंसर, दैट्स ऑल। तो रीड्रॉ करके आप छोटा बनाइएगा, इन सबका कॉम्बिनेशन एक, तो थोड़ा सा बुद्धि लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल में या सीरीज में। अचानक से कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश ना करें। क्लियर बच्चों? पॉज करिए, नोट करिए। आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सीबीएसई में पूछा गया, काफी शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा हमको? गिवन C1 20 माइक्रोफैरड, C2 30 माइक्रोफैरड एंड C3 15 माइक्रोफैरड, ठीक है बेटा, एंड द इंसुलेटेड प्लेट C1 वी एट अ पोटेंशियल 90 वोल्ट। ओके, C1 जो प्लेट है वो 90 वोल्ट पर रखी गई है। वन प्लेट ऑफ C3 बीइंग अर्थेड, यानी कि आपके पास 3 कैपेसिटर है, उसमें से C1 को रखा गया है 90 वोल्ट पर और C3 की प्लेट को रखा गया है अर्थ मतलब 0 वोल्ट पर रखा गया है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ C2? तो C2 पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको निकालना है। यहाँ पर 3 कैपेसिटर है बेटा, C1 C2 एंड C3, उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। अच्छा देखो, सीरीज का डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है बेटा, आपको पता ही होगा, इस तरह का डायग्राम बनता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा जरा, मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर इन्होंने बैटरी नहीं जोड़ी है, बल्कि इसको अर्थेड किया हुआ है। क्या किया हुआ बेटा? अर्थेड, इस तरह से, ये आपकी अर्थ हो गई। अब देखो यहां पर ये वाला जो लोकेशन है, सपोज ये ए है, ये वाली लोकेशन जो है सपोज वो बी है, इसको नाम दिया बेटा हमने C1, इसको नाम दिया C2 और इसको नाम दिया बेटा हमने C3, ठीक है। अब यहां पर जो C1 की प्लेट है उसको रखा हुआ है 90 वोल्ट पर बेटा, ठीक है बेटा, और इसको रखा है अर्थ को, तो ये तेरा 0 वोल्ट पर है। अगर तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखेगा तो वो कितना होगा? 90 माइनस 0 यानी कि 90 वोल्ट होगा ए और बी के बीच में, ठीक है बेटा। चल कोई खास बात नहीं है। C1 तेरे को पता है 20 माइक्रोफैरड है, C2 तेरे को पता है 15 माइक्रोफैरड है, C3 भी तेरे को पता है कितना है, कहाँ लिखा है भाई? 15 माइक्रोफैरड। ये 15 है यार, 30 है, सॉरी, ये 30 माइक्रोफैरड है और ये 15 माइक्रोफैरड है। चल कोई खास बात नहीं है, हमको क्या निकालना है? C2 के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। देख पोटेंशियल निकालना कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में चार्ज सेम होता है। अगर यहां से Q चार्ज जाएगा तो इसको भी Q मिलेगा, इसको भी Q मिलेगा बेटा, इसको भी Q मिलेगा। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट, क्योंकि जब चार्ज एक कैपेसिटर को जंप करके दूसरे कैपेसिटर में जाता है तो उसके पोटेंशियल में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो वो हमसे यही पूछ रहा है कि C2 के पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज आया, वो हमको निकालना है बेटा। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहला काम क्या है? इन तीनों का एक बना लो। तीनों का एक बनाओगे तो आपको पता है डायरेक्ट दिख रहा है, हमको सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इन सीरीज में क्या होता है बेटा? तुम्हें पता है सबको जोड़ना है। तो देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखिए बेटा क्या आएगा? देखो 1/20 प्लस 1/20
30 प्लस 1/15। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा, अब आपको लेना एलसीएम। कई बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, कहीं दिक्कत आ जाती है, फिर आप ये वाला मेथड लगाते होगे, 20 लिखोगे, 30 लिखोगे, फिर इस तरह से आप एलसीएम लोगे। एनीवे वो भी मेथड है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और नई चीज बताता हूं यहां पर बेटा। पहले ये देखो बेटा, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपको दिख रहा है बेटा 30 है, तो 30 को यहां लिख लो। अब ये देखो बेटा 30 आपका 15 से डिविजिबल है, यस 15 से डिवाइड हो जाएगा, और 30 तो 30 से डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन 20 का भाग 30 में नहीं जाएगा, तो यानी कि आपका एलसीएम 30 तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट चॉइस क्या है कि सबसे बड़ा नंबर देखो वो ये है, और अगर सबका डिवाइड चला जाए तेरा एलसीएम 30 है, और नहीं जाए तो वो तेरा नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, 30 के पाड़े को पढ़ना है, तो 30 दूना कितना हो गया तेरा 60 हो गया। कितना हो गया बेटा 60। अब 60 15 से भी डिविजिबल है, 30 से भी है और 20 से भी है, तो अब तेरा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 60। बात समझ में आई? तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको समझ में आया। सबसे पहले एक बड़ा नंबर चॉइस करिए, और अगर उसी नंबर से सब डिविजिबल हो जाए तो वही एलसीएम है, और अगर नहीं हो तो उसी का पाड़ा पढ़ लीजिए, और पाड़ा पढ़ते जाइए तब तक जब तक कि ये जितनी भी नंबर देंगे वो डिविजिबल ना हो। क्लियर है? अगर इस ट्रिक से आप करोगे तो जल्दी आप एलसीएम कर पाओगे, अदरवाइज आपको जो आता है उससे कर लेना। एनीवे ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कितनी बार चला गया आपका, 3 टाइम हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 2 टाइम हो गया, ये कितना हो गया तेरा 4 टाइम हो गया, ठीक है। तो 1/c, तो ये हो गया तेरा, अब ये कितना हो गया तेरा 6 7 8 9 9/60 हो गया तेरा। कितना हो गया बेटा 9/60। तो ये 3 से अपन कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 3 टाइम में चला जाएगा, और ये चला जाएगा तेरा 20 टाइम में चला जाएगा, यानी कि तेरा आ गया 3/20। अब इसको रिवर्स कर ले, तो रिवर्स कर लेगा तो C बराबर कितना आ जाएगा 20/3 माइक्रोफैराड आ गया। तो बेटा ये तो तुम्हारी क्या आ गई आपकी यस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। अब आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई वोल्टेज। तो देखिए C कितना है तुम्हारा 20/3, वोल्टेज कितना है तेरा, वोल्टेज है तेरा 90 टोटल वोल्टेज की बात कर रहा हूं, तो ये कैंसिल हो गया तेरा 30 बार में, तो ये हो गया 3 2 जा कितना हो गया तेरा 6 हो गया, तो ये 600 आ गया, यानी कि 600 माइक्रोकूलम तेरा क्या आ गया बेटा चार्ज आ गया। 600 माइक्रोकूलम क्या आ गया तेरा चार्ज आ गया। अब आपको पता है कि अब हमको क्या निकालना था, किसके अक्रॉस निकालना था, C2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी। तो देखो, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ बेटा, यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ वोल्टेज निकालनी है, तो इसको हम बोलेंगे V2। क्या बोलेंगे बेटा V2 बोलेंगे। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C होता है, Q/C होता है, यानी कि C2। अब देख Q कितना है तेरा, Q तेरा है 600 और C2 कितना है तेरा 30, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 वोल्ट तेरा आंसर आ जाएगा। कितना वोल्ट आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, यस इसका आंसर कितना आ रहा है 20 वोल्ट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है समझ में आया। पॉज करिए। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोगों ने कुछ कैपेसिटर से रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल ट्राई किए, जो कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं अगली अपनी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।